नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी के स्वरूप कही जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों को पावन पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करना चाहिए। साइंस भी कहते हैं पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करती हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देती हैं। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीज होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेती हैं और हमें ताजगी प्रदान करती है। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपता है लेकिन मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधा हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति के सौभाग्य चमक जाते हैं। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधे में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहे हैं कि वृक्षों में जो मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, मैं गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपके सभी प्रकार के परेशानी हैं, सभी प्रकार के कष्ट हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में, नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती हैं वह भी चेतना युक्त हो जाते हैं। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है, नव दुर्गा को क्या बोल सकते हैं हम? शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती, इस पृथ्वी लोक पर आती हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु हैं, ये सब में प्राण आ जाती है, सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती हैं। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जा करके छूते हैं, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जा करके आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन के परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग हैं, बीमारी है, कला है, कलेश है, जीवन में चली बहुत बड़ी समस्याएं, सब समस्या समाप्त हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को 3 पौधा के बारे में बताऊंगा और ये तीनों पौधा देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है, केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपने आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूँ, ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो हमें भी काफी हर्ष होता है, काफी उल्लास होता है। आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप सभी लोगों के लिए इस प्रकार ज्ञान भरी जो अच्छे जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो अगर आप इस प्रकार के जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, प्राचीन ज्ञान चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। प्राचीन ज्ञान चैनल का ही मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। मैं हर दिन बोलता हूं ना, और आज भी मैं फिर से बताने की कोशिश करूं, मेरे इस चैनल में, मेरे इस वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूं, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। और आप लोगों को मैं वह सरल से सरल आसान उपाय बताता हूं, जो उपाय बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं और ये राम बाण की तरह काम करते हैं। जिस प्रकार प्रभु राम के जो बाण होते हैं अचूक होते हैं, उसी प्रकार मेरे वीडियो में बताए गए जो उपाय होते हैं अचूक होते हैं, कभी भी प्रभावहीन नहीं होते। तो वीडियो को ध्यान से देखना। कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिससे हमें छू करके नवरात्रि के समय में जरूर आना चाहिए। एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करना। देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष आते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से वृक्ष को छूने से हमारे गरीबी मिटती है। पहले जो वृक्ष है बेल के वृक्ष। जो बेल के वृक्ष है, ये वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं
ये देवी स्वरूप कहे गए हैं, अर्थात ये नौ दुर्गा के स्वरूप कहे गए हैं। तो स्कंद पुराण के कथा में कहे गए हैं जो बेल के वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। इसके डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्म, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर जी बसते हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नौ दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष हैं इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति की सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होते हैं। हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नौ दुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल, अगर उपवास व्रत रखे हैं, ध्यान से सुनिए, जो लोग उपवास व्रत रखें ऐसे व्यक्ति की थकान, सुस्ती तत्काल चली जाती है। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति उपवास रखे हैं, व्रत रखे हैं, ऐसे व्यक्ति को नवरात्रि के समय में जितना ज्यादा हो सके संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। केवल आप ज्यादा नहीं छू सकते तो 7 बार छू करके जरूर आ जाना और बेल वृक्ष के नीचे में घी का दीपक जरूर जला देना। घी का दीपक जलाते हैं तो इसका क्या फायदा मिलता है ये भी इसमें वीडियो में बताऊंगा। मैं सारे जानकारी वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, इसलिए आज का थोड़ा वीडियो बड़ी बन सकती हो सकते 15 मिनट का वीडियो बन जाए, लेकिन अपना पूरा समय जरूर देना, क्योंकि जब हम उपवास व्रत रखते हैं तो हमारे शरीर में काफी थकान आ जाती है, हमारे शरीर में ऊर्जा का कमी होने लगता है। हालांकि हमें अध्यात्म ऊर्जा प्राप्त होता है लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। भोजन ना करने के कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है और इस ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए, इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमें बेल वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। अनेक संत महात्माओं ने बेल वृक्ष के पत्ते को खा करके तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर नवरात्रि के समय में बेल के पत्ते खाया जाए तो जो व्यक्ति लंबे समय से जो मंत्र की जाप कर रहे हैं प्राप्त नहीं हो पा रही है, फिर कुछ आप ऐसे सिद्धि को प्राप्त करें जो सिद्धि आपको काफी लंबे समय से प्राप्त, बेल के पत्ते खाने से वह सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है। इसके नीचे घी का दीपक जलाने से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है। कई सिद्धि का मतलब होता है कार्य में सफलता। तो जो लंबे समय से आपके कार्य नहीं हो पा रहे उस कार्य में नवरात्रि के समय में जितने भी दिन हो सके आप जो है जब भी आपको समय मिले तो शाम के समय में घी का दीपक जरूर जला देना। और अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में, ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर बेल वृक्ष के जड़ में दूध चढ़ाते हैं तो सभी प्रकार के व्याधि दूर होते हैं। अगर सिंदूर युक्त गंगा जल चढ़ाते हैं तो व्यक्ति की गरीबी मिटता है। अगर तिल चढ़ाते हैं बेल वृक्ष के जड़ में तो सौभाग्य की प्राप्ति होता है। और अगर बेल वृक्ष के तीनों पत्तों में, ध्यान से सुनिए, त्रिदेवी कही गई हैं जैसे कि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो अगर बेल के जो 3 पत्ते हैं महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती के स्वरूप कहे गए हैं तो बेल के अगर तीनों पत्तों में एम, दूसरे पत्ते में ह्रीम और तीसरे पत्ते में क्लीम, तो इस प्रकार बेल के तीनों पत्ते में एम, ह्रीम, क्लीम लिख करके अगर मां नौ दुर्गा को सिंदूर से लिख करके चढ़ाना होता है, सिंदूर से लिख करके चढ़ाया जाए तो तत्काल उसी समय मनोकामना की पूर्ति होती है, कार्य में सफलता मिलती है। कोई लंबे समय से आपकी मनोकामना हो, आप चाहते हैं वो मनोकामना पूर्ण हो जाए तो ये उपाय अवश्य करिएगा। इसके जड़ में, ध्यान से सुनिए, नवरात्रि के समय में इसके जड़ में अगर तांबे के कोई भी रिंग होते हैं, जिसे हम एक प्रकार के तांबे की जो धातु हैं ये मंगल से जुड़ी हुई होती हैं, तो अगर नवरात्रि के समय में इसके जड़ में तांबे की जो रिंग होते हैं, अंगूठी होते हैं, अगर आप 4 अंगुल खन करके दबा करके आ जाते हैं, नवरात्रि भर इसे दबे रहने देना, इसके बाद अगर आप पहने लेते हैं तो वो जागृत हो जाते हैं, क्योंकि जो बेल के वृक्ष हैं स्वयं जागृत कहे गए हैं। और नवरात्रि के समय में इसकी जो औरा होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है अत्यधिक बढ़ जाती है। फिर अगर आप इस प्रकार के अंगूठी को पहनते हैं तो कभी भी आपको रक्त संबंधी समस्या नहीं आती, शनि का दोष नहीं सताता, राहु की पीड़ा नहीं सताता और नौ दुर्गा की कृपा से सदैव आप सुरक्षित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। मैं दूसरे पौधे के बारे में जो बता रहा हूं वो पौधे भी जान लीजिए। मैं जो दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूँ ये समी के वृक्ष हैं। समी के वृक्ष को स्वयं जगदम्बा की स्वरूप कहे गए हैं। जो समी के वृक्ष हैं ये स्वयं जगदम्बा के स्वरूप हैं। इस पर स्वयं माँ जगदम्बा स्वयं साक्षात विराजमान रहती हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर संध्या काल में नवरात्रि के समय में इसके नीचे में धूप दीप जलाता है, धुएं दिखाता है, तो उनके सभी प्रकार की परेशानी दूर होता है। धर्मशास्त्र कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के पूरे समय में अगर हो सके, अगर आप एक दिन भी करना चाहते हैं तो ये उपाय एक दिन भी कर सकते हैं, पंचमी या सप्तमी के भी कर सकते हैं। तो हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए अगर नवरात्रि के समय में लाल चूड़ी अगर कोई भी व्यक्ति मनोकामना बोलते हुए समी के वृक्ष में बांधे तो वह मनोकामना की पूर्ति होता है। लाल चूड़ी अगर कोई भी महिला जाकर के बांधती है तो उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती, उनके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होता है। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं, ऐसे व्यक्ति के जो घर में रहने वाले सदस्य हैं वो लोग जो बीमार पड़े हैं उनके शरीर से 7 बार
सिंदूर को उतारा करके, उनके शरीर से 7 बार सिंदूर को उतारा करके समी की जड़ में डाल सकते हैं, तो उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो लोग लंबे समय से बीमार पड़े हैं या फिर आप बीमार से बचना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं, तो इसके जड़ में सिंदूर जरूर डालें। मनोकामना पूर्ति करने के लिए मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को बोलते हुए समी के वृक्ष को छूना है। इस मंत्र को बोलते हुए समी के वृक्ष को छूना है। अब तत्काल नवरात्रि के समय में इसका रिजल्ट देखना, जैसे नवरात्रि समाप्त होगा आपके जो मनोकामना उसकी पूर्ति हो जाएंगे, आपकी जो दरिद्रता है वह दरिद्रता समाप्त हो जाएंगे। तो मंत्र कौन से हैं? तो आपको बोलना है मम मनोरथ पूरय, मम मनोरथ पूरय, मम दरिद्र नाशय। ये मंत्र आपको बोलना है, मम मनोरथ पूरय, मम दरिद्र नाशय। ये आपको मंत्र बोलते हुए समी के वृक्ष को छूना है। सभी प्रकार के आपके मनोरथ की पूर्ति होगा, आपकी जो दरिद्रता है दरिद्रता समाप्त हो जाएंगे, छू मंत्र हो जाएंगे। ये आपको छूते हुए बोलना है। आप चाहते हो तो नवरात्रि के समय में मौली धागे भी समी के वृक्ष पर बांध सकते हैं। अधिकतर लोग मौली धागे बांधते हैं। मौली धागे बांधने से माता रानी अब से बंध जाती हैं। कहने का मतलब है कि माता रानी आजीवन आपको साथ देती हैं, आपके हर कदम में मार्गदर्शन करती हैं। इसके जड़ का मिट्टी ला करके, ध्यान से सुनिए, नवरात्रि के समय में अगर आप जो नव दुर्गा की उपवास नहीं कर पा रहे हैं, व्रत नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, तो केवल इसके जड़ की मिट्टी ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करने से व्यक्ति के भाग्य उदय हो जाते हैं, व्यक्ति के भाग्य चमक जाते हैं, व्यक्ति की जो फूटी किस्मत होती है वो भी चमक जाते हैं। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना, गुरुजी हमसे लक्ष्मी नाराज हो चुके हैं, लक्ष्मी हमारे घर में आना ही बंद कर चुकी है। तो आप चाहते हैं कि लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए, तो नित्य नवरात्रि के समय में इनके मिट्टी को ला करके नवरात्रि के समय में स्नान करना शुरू कर दीजिए। नहाने वाले पानी में डाल करके स्नान करना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर से दोष दूर हो जाएंगे, आपके शरीर से किसी भी प्रकार की पीड़ा है, नकारात्मकता शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गए हैं, वो भी समाप्त हो जाएंगे। तीसरे क्रम में मैं जिस वृक्ष के बारे में बता रहा हूं मित्रों, इस वृक्ष को देव वृक्ष भी कहे जाते हैं। जो तीसरे वृक्ष है वो है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और ये देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष भगवान कृष्ण ने मानव जन कल्याण के लिए धरती लोक पर लाए थे। जो पारिजात का वृक्ष है इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप कहे गए हैं, क्योंकि ये माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है और पारिजात के वृक्ष भी समुद्र से उत्पन्न हुई, इस नाते ये माता लक्ष्मी की बहन कही जाती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी मनुष्य, उनके शरीर में कितना भी ज्यादा थकान हो, कितना भी पीड़ा हो, जैसे कि नवरात्रि के अगर आप व्रत रख रहे हैं, व्रत के दौरान अगर आपके शरीर में थकान है, पीड़ा है, तो पारिजात के वृक्ष को शाम के समय में छू करके जरूर आ जाना। आप चाहते हो तो नवरात्रि के किसी भी टाइम में आपको टाइम मिले, उस समय में जा करके इसके वृक्ष को छू सकते हैं। इसके वृक्ष को छूते ही तत्काल शरीर से पीड़ा है, जो थकान है, सुस्ती है, कमजोरियों समाप्त हो जाती है। इस वृक्ष के नीचे में अगर नवरात्रि के समय में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर अगर इसके जड़ में डाला जाए, तो सभी प्रकार के मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन आपको प्रार्थना जरूर करना है कि हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप कहे जाते हैं, आप हमारे सभी प्रकार के पीड़ा को दूर करें। ग्रह दोष हैं, पितृ दोष हैं, लक्ष्मी दोष हैं, इसे आप समाप्त करें। लक्ष्मी स्वयं आपकी बहन है, माता लक्ष्मी का हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए, इस प्रकार के आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से आप इनसे जो है मनोकामना बोल सकते हैं, मनोरथ बोल सकते हैं। ये लक्ष्मी की बहन कही गई है क्योंकि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई कामना है, कोई कामना अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताए हैं। इन 3 वृक्ष को नवरात्रि के समय में छूना शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ये तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर तीनों वृक्ष को छू लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति की कार्य सफल होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति प्राप्त करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, स्वयं भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में ये उपाय जरूर करिएगा। ये उपाय सोने पे सुहागे होगा। ये आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। तो ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना, इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से ज्ञान बढ़ता। हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर आगे करेंगे तो कोई व्यक्ति नवरात्रि के समय में थकान महसूस करते हैं, पीड़ा नवरात्रि के समय में उनको होती है, किसी भी प्रकार के कष्ट होता है, तो इन वृक्षों को छू करके सारे कष्ट से वो छुटकारा पा सकते हैं। तो समाज कल्याण हेतु तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता दी नहीं लिखे तो जय माता दी लिख दीजिए। आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी। माता रानी आप सभी दर्शकों की सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करें।